हेलो दोस्तों, एक बार फिर से मैं हाजिर हूँ आप सभी के समक्ष टॉप 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन लेकर। ये क्वेश्चन एमसीक्यू के फॉर्म में होते हैं, लेकिन जब हम इनकी डिटेल नॉलेज लेते हैं तो ये 10 क्वेश्चन की जगह 30 से 40 क्वेश्चन हमारे एक बार में तैयार हो जाते हैं। एक छोटी सी वीडियो में 8 से 10 मिनट की वीडियो होती है, इसमें ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है तो वीडियो भी छोटी है। ये जो करंट अफेयर हैं हर एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। कोई भी एग्ज़ाम हुआ, चाहे वो बिहार के अध्यापकों का हुआ एग्ज़ाम, चाहे यूपीएससी, यूपीपीएससी, एसएससी, यूपी ट्रिपल एससी, कोई भी ले लीजिए, सबके लिए इम्पॉर्टेंट है। तो आज की टॉप 10 की जो वीडियो है उसमें देखते हैं क्वेश्चन पहला कौन सा है। और टॉप 10 की बहुत सारी वीडियो चैनल पर अपलोडेड हैं, रोज़ शाम को अपलोड की जाती हैं, तो वो आप जाके देखिएगा। पहला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं, हाल ही में प्लास्टिक की थैलियों पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला देश कौन सा बन गया है। प्लास्टिक की थैलियों पे उन पर जो सिंगल यूज़ वाली होती हैं, तो इसका उत्तर है न्यूजीलैंड। ठीक है, न्यूजीलैंड देश ऐसा है जिसने प्लास्टिक बैगों पर प्रतिबंध लगा दिया है, पहला देश बना है ये। और 1 जुलाई से ये नियम इन्होंने लागू कर दिया है, 1 जुलाई 2023 से, सिंगल यूज़ प्लास्टिक के ऊपर। ठीक है, इस चीज़ को याद रखिएगा, जिस प्लास्टिक को एक बार यूज़ करने के बाद दोबारा आप यूज़ नहीं कर सकते, वो वेस्ट के रूप में हो जाती है और एनवायरनमेंट के लिए नुकसान देती है। तो इसलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये एनवायरनमेंट से रिलेटेड है। जबकि जो प्लास्टिक रीयूज़ हो जाती है उस पर अभी इन्होंने प्रतिबंध नहीं लगाया है। तो लिखा है, सिंगल यूज़ प्लास्टिक के खिलाफ सरकार के व्यापक अभियान में ये एक महत्वपूर्ण प्रगति का प्रतीक भी माना जा रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में संघाई सहयोग संगठन के 23वें शिखर सम्मेलन में, एससीओ की यहाँ पर बात हो रही है। ठीक है, संघाई सहयोग संगठन में नवा जो सदस्य, स्थायी सदस्य कौन बनाया गया है, क्योंकि मैं आपको बता दूं एससीओ में केवल 8 स्थायी सदस्य हैं, जिसमें भारत भी इंक्लूडेड है। भारत बाद में इसमें सम्मिलित हुआ था, पहले 7 ही थे। तो नवा जो सदस्य है वो ईरान बना है यहाँ पर। ठीक है, ईरान स्थायी सदस्य बन गया है और इंडिया ने इसकी मेज़बानी की थी 23वें शिखर सम्मेलन की एससीओ के। तो यहाँ पे लिखा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 4 जुलाई 2023 को समूह के उद्घाटन शिखर सम्मेलन में संघाई सहयोग संगठन एससीओ लिखा है ये, के सबसे नए सदस्य के रूप में ईरान का स्वागत किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश के प्रभावशाली समूह का पूर्ण सदस्य, ये समूह जो है एससीओ वो बहुत प्रभावशाली है। ठीक है, आर्थिक राजनीतिक रूप से हर क्षेत्र के लिए। तो ईरान के पूर्ण सदस्य बन जाने की वजह से ईरानी जो राष्ट्रपति हैं उनका नाम है इब्राहिम राइसी को, और ईरान के लोगों को बधाई दी है। तो अब 9 सदस्य हो गए हैं एससीओ में, याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आ सकता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जो ऑस्कर विजेता डॉक्यूमेंट्री भारत की रही वो कौन सी थी, आपको पता है, द एलिफेंट विस्पर। इसकी जो निर्देशक हैं कार्तिकी गोंजाल्विस। ठीक है, इनको किस देश ने हाथी फैमिली एनवायरनमेंट अवार्ड दिया है, वो किसके द्वारा मिला है, कौन से देश के द्वारा, तो वो यूके ने दिया है। ठीक है, यूके के द्वारा अवार्ड मिला। इसकी ज़्यादा डिटेल देने की ज़रूरत नहीं थी, इसलिए मैं इसको डिटेल में नहीं बता रही हूँ। हाल ही में भारत की राजधानी में, देखो मैंने कहा इंडिया में हुआ था, इंडिया ने इसकी मेज़बानी की थी। दिल्ली में इसका जो आयोजन हुआ था, किसका, एससीओ के शिखर सम्मेलन का, 23वें का। इसको याद रखिएगा, क्वेश्चन आ सकता है। सम्मेलन में अतिथि देश के रूप में किसे आमंत्रित किया गया था। 8 सदस्य तो इंडिया के हैं ही, तो 7 तो वो आए होंगे, 8वां इंडिया है ही। और ईरान भी आया था, क्योंकि ईरान ने जो है इसकी सदस्यता ली है। तो इसमें जो मेहमान बुलाए गए थे वो तुर्कमेनिस्तान था। क्या था, तुर्कमेनिस्तान। तो तुर्कमेनिस्तान मेहमान के रूप में था। तो पीएम मोदी जी ने एससीओ परिषद के राष्ट्राध्यक्षों के 23वें शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता की। शिखर सम्मेलन में चीन आया, रूस आया, काजाकिस्तान, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान। तो आप देखिए 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 हो गए और 8वां भारत। तो इसीलिए ये 8 सदस्य सारे ये आमंत्रित थे, इसके साथ तुर्कमेनिस्तान भी आमंत्रित था। ठीक है, इस चीज़ को याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय के नए परिसर की आधारशिला किसके द्वारा रखी गई। उच्च न्यायालय यहाँ पर बन रहा है इन दोनों का, एक जम्मू कश्मीर और लद्दाख का। तो किसके द्वारा रखी गई थी, तो डॉक्टर डी वाई चंद्रचूड़ के। ये कौन है डी वाई चंद्रचूड़, ये हमारे सीजेआई हैं। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के, ठीक है, मुख्य न्यायाधीश जो होते हैं, ठीक है, वो हैं सीजेआई। देखो यहाँ पे लिखा है, डॉक्टर डी वाई चंद्रचूड़ ने जम्मू कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय के नई परिसर की आधारशिला रखी। ये परिसर जम्मू शहर के रायका क्षेत्र में स्थित है। इस परिसर को बनाने की लागत 800 करोड़ रुपए से अधिक होने का अनुमान है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय की पहली बार 30 जून और 1 जुलाई को 2 दिवसीय श्रीनगर में 2 दिवसीय 2 दिवस हो गए, 30 जून और 1 जुलाई को अखिल भारतीय कानूनी सेवा प्राधिकरण बैठक की जम्मू कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय ने जो है मेजबानी की। ठीक है,
तो यहाँ पर ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि पहली यहाँ पर प्राधिकरण की बैठक जो है जम्मू कश्मीर और लद्दाख में कब हुई थी, तो आप इस डेट को याद रखिएगा। 2 दिन हुई थी, 30 जून और 1 जुलाई को। ये क्वेश्चन आ सकता है कहाँ हुई, श्रीनगर में। तो इस चीज़ को यहाँ पर याद रखने के लिए एक नया क्वेश्चन है। हाल ही में किस प्रदेश की पुलिस ने राज्य में अपराधियों और संगठित अपराध का मुकाबला करने के लिए ऑपरेशन कन्विक्शन नामक एक व्यापक कार्यक्रम शुरू किया? तो वो उत्तर प्रदेश ने। किसने शुरू किया दोस्तों? उत्तर प्रदेश ने। देखिए यहाँ पर उत्तर प्रदेश आंसर लिखा हुआ है। उत्तर प्रदेश पुलिस ने राज्य के अपराधियों और संगठित अपराध के मुकाबला करने के लिए ऑपरेशन कन्विक्शन नामक एक व्यापक कार्यक्रम शुरू किया है। ऑपरेशन कन्विक्शन पहल का उद्देश्य विशेष रूप से बलात्कार, हत्या, गौहत्या, धर्म परिवर्तन जैसे जघन्य अपराधों और पॉक्सो अधिनियम के तहत दर्ज मामलों में दोष सिद्धि की प्रक्रिया को तेजी में लाना है। सरकार ने प्रत्येक जिले के में 20 मामलों की पहचान करने और उन्हें प्राथमिकता देने के लिए ऑपरेशन कन्विक्शन का अभियान शुरू किया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र के आउटर स्पेस अफेयर्स, ठीक है, आउटर स्पेस की बात हो रही है, स्पेस जो हम लोग अंतरिक्ष की बात कर रहे हैं, के नए निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया? संयुक्त राष्ट्र की बात हो रही है, यूएन ने। तो यूएन ने जो है होला, यहाँ पे लिखा है होला मैनी को आरती होला मैनी, पूरा नाम है इनका, आरती होला मैनी को नियुक्त किया है। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव, आपको पता ही है इनका नाम, बार बार सुनते होंगे, एंटोनियो गुटेरेस ने, भारतीय मूल की हैं ये। सैटेलाइट इंडस्ट्री देखो है सैटेलाइट से रिलेटेड एक्सपर्ट आरती होला मैनी को वियना में बाहरी अंतरिक्ष मामलों के संयुक्त राष्ट्र कार्यालय के निदेशक के रूप में नियुक्त किया। इंपॉर्टेंट है, फीमेल है इसलिए। यूनाइटेड किंगडम की आरती होला मैनी यूके की हैं ये। इटली की सिमोनेटा, ठीक है, ये यूके की हैं, आरती होला मैनी, ठीक है, हैं भारतीय मूल की। और इटली की सिमोनेटा डी पिप्पो का स्थान लेंगी, ठीक है, इनकी जगह इनको ये पद मिला है। बाह्य आंतरिक मामलों के लिए संयुक्त राष्ट्र कार्यालय यूएन का एक कार्यालय है जो बाह्य अंतरिक्ष में शांतिपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देता है, कि बाह्य अंतरिक्ष में शांतिपूर्ण आपस में हर देश का सहयोग रहे। 8वां क्वेश्चन है, हाल ही में एमएसएमई, आप जानते ही होंगे, एमएसएमई दिवस के अवसर पर किस केंद्रीय मंत्री के द्वारा चैंपियन 2.0 पोर्टल लॉन्च किया गया है? तो ये जो है वो नारायण राणे के द्वारा ये लॉन्च किया गया। अब देखिए, एमएसएमई दिवस के अवसर पर केंद्रीय मंत्री नारायण राणे के द्वारा चैंपियन 2.0 पोर्टल लॉन्च किया गया। ये चैंपियन 2.0 पोर्टल सूक्ष्म, देखो इसकी फुल फॉर्म आ गई यहाँ पे, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को अधिक समावेशी, उपयोगकर्ता अनुकूल तरीके से सहायता प्रदान करने के लिए ये मदद करेगा। चैंपियन 2.0 पोर्टल, ये पोर्टल 11 भाषाओं में उपलब्ध होगा, ठीक है, जो भाषा जिसको सूट कर रही है उस भाषा का में इसको जो है इसका यूज़ करना है। उपयोगकर्ताओं को वास्तविक समय में फीडबैक सुविधा भी मिलेगी, अगर कोई क्वेश्चन है तो फीडबैक आपको मिलेगा, ठीक है। तो इसके साथ ही हाल ही में नवा क्वेश्चन है, डीबीएस बैंक इंडिया के प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो यहाँ पर उत्तर है रजत वर्मा, ठीक है, रजत वर्मा को ये नियुक्त किया गया है। अब यहाँ पर देखो, एचएसबीसी के पूर्व प्रमुख रजत वर्मा को डीबीएस बैंक के नए प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। रजत वर्मा नीरज मित्तल का स्थान लेंगे, जो कि हाल ही में डीबीएस बैंक के कंट्री हेड बनाए गए हैं, कंट्री हेड बन गए वो, और प्रमुख जो हैं वो रजत वर्मा बन गए। ये एक सिंगापुरी बहुराष्ट्रीय बैंकिंग निगम है, ठीक है, डीबीएस के बारे में बताया जा रहा है। ये भारत के सबसे बड़े विदेशी बैंकों में से एक है। डीबीएस बैंक का मुख्यालय सिंगापुर में है। अगला 10वां क्वेश्चन है और आज की वीडियो का आखिरी क्वेश्चन, प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय अनानास दिवस कब मनाया जाता है? ये क्वेश्चन मैं इसलिए लेके आई हूँ क्योंकि दिवस अब जो है थोड़े अलग टाइप के आ रहे हैं, तो कोई दिवस आपके छूटना ना पाए। 27 जून को मनाया जाता है अनानास दिवस, और कहाँ पर अनानास ज़्यादा होता है इंडिया में, ये देखते हैं। प्रतिवर्ष 27 जून को अंतर्राष्ट्रीय अनानास दिवस मनाया जाता है। भारत में अनानास उत्पादन मुख्यतः त्रिपुरा में होता है। कोस्टा रिका दुनिया में सबसे बड़ा अनानास उत्पादक है। दुनिया में कोस्टा रिका और इंडिया में त्रिपुरा। इंडोनेशिया और फिलीपींस दुनिया के अन्य शीर्ष अनानास उत्पादक हैं। क्वीन अनानास जो होता है वो सबसे बेहतरीन किस्मों में से एक होता है, और क्वीन जो होता है अनानास वो त्रिपुरा में होता है। आपने क्वीन अनानास देखा होगा, वो थोड़ा लंबी आकृति में होता है, और जो दूसरा अनानास होता है उसे राजा और रानी अनानास, आप देखिएगा अनानास बेचने वाले बताते हैं, रानी अनानास जो होता है वो थोड़ा सा ऐसे करके जब आप देखेंगे तो इस तरह का लंबा होता है, और यहाँ पर उसकी ये लगी रहती है इस तरह से, और राजा अनानास ऐसे मोटा सा होगा और इस तरह से, ठीक है। तो रानी अनानास वास्तव में खाने में बहुत अच्छा होता है।
तो ये यहाँ पर मैंने आपको 10 करंट अफेयर यहाँ पर बता दिए। ज़रूर आपको नॉलेजेबल लगे होंगे, आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट भी रहे होंगे। वीडियो अगर अच्छी लग रही है दोस्तों लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हों तो सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।